نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह जल्ल शानुहु मुनइम हकीकी, माबूद बरहक, वहदहु ला शरीक के लिए लायक है। उस वहदहु ला शरीक के इनामात, इहसानात, इकरामात हमारे ऊपर लातदाद और बेशुमार है। इसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबीना खैरुल अनाम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पर पेश करने के बाद सामीन मोहतरम, आप हजरात के सामने सूरह माइदा की एक आयत मुबारका का हिस्सा तिलावत की है, जिसका माना व मफहूम यह है कि ए मुसलमानों, अगर तुम सच्चे मोमिन है तो अल्लाह पर ही तवक्कुल करे, अल्लाह पर ही भरोसा करे। मालूम हुआ कि रब्बे जुल जलाल पर सही मानों में तवक्कुल करने वाला, भरोसा करने वाला ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही होता है। अल्लाह की ज़ात मुक़द्दस पर भरोसा करना, तवक्कुल करना, यह हर मुसलमान पर फर्ज है। माज़रत के साथ ये मोबाइल वगैरह बंद कर लीजिए या कम से कम साइलेंट पे रखिए, ताकि दौरान खुतबा किसी और के लिए तशवीश का सबब न बने। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही होता है। जब एक मोमिन रब्बे जुल जलाल पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी हो जाता है। हर किस्म की परेशानियों से निकलने का जरिया, तमाम किस्म की नेक हाजतों का, नेक तमन्नाओं का जो पूरी होने का जो जरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ रब्बे जुल जलाल पर तवक्कुल करने से ही तमाम किस्म की तमन्नाएं पूरी होती है और तमाम किस्म की मुसीबतें दूर होती है। तमाम किस्म की परेशानियों से वो तवक्कुल करने वाला मोमिन निकल आता है अल्लाह के फज़्ल व करम से। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो भी मोमिन और मुसलमान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी हो जाता है। और याद रखिए, तवक्कुल, भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर करना ये भी इबादत है। तवक्कुल इबादत की अक़साम में से एक किस्म है। अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक पर तवक्कुल करना शरअन जायज नहीं है। जब एक बंदे मोमिन रब्बे जुल जलाल पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी हो जाता है। और जब अल्लाह उसके लिए काफी होता है तो हर किस्म की परेशानियों से उसको निकलने का रास्ता अल्लाह ही मुहैया करता है। जब एक बंदे मोमिन रब्बे जुल जलाल पर सिद्क़े दिल से तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, तो दुनिया की तमाम किस्म की मुश्किलात उसके सामने बिल्कुल आसान हो जाती है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया में एक वाक़या जिक्र किया है कि खलीफा मंसूर
जब मुसलमानों का खलीफा बना, उस वक्त के बड़े बड़े लोग, उलमाए किराम, फुक़हाए इज़ाम, मुहद्दिसीन इज़ाम, वो उनके हाथ पे बैअत करने के लिए पहुंचे। तो इनमें से एक इमाम मुक़ातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह, वो आए बैअत करने के लिए। तो खलीफा मंसूर ने कहा कि इमाम साहब, मुझे कोई नसीहत कर लीजिए। उस वक्त के खुलफा उलमाए किराम से बाकायदा वो गुजारिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि हमें नसीहत करे। तो इमाम मुक़ातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह ने कहा, नसीहत आपको जो मैंने नसीहत सुनी है उसके मुताबिक आपको नसीहत करूं, या अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक नसीहत करूं? कहा, जो अपनी आंखों से देखा है आपने उसके मुताबिक मुझे नसीहत कर लीजिए। कहा, तो फिर सुन लीजिए, मेरी इन आंखों ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह को भी देखा। बहुत बड़े मुत्तकी, परहेजगार, जाहिद, आलिम एक खलीफा गुजरे हैं बनी उमैया में, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जिनकी वफात सन 101 हिजरी में वफात हुई है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब वफात पा गए, वफात पाने से थोड़ी देर पहले उनसे किसी ने कहा कि अपनी औलाद के लिए कोई वसीयत करे जायदाद के हवाले से। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी औलाद को क्या वसीयत करूं? मैं वसीयत नहीं करूंगा। अगर मैंने उनके लिए कोई वसीयत की और वो बाद में बुरी औलाद बन जाए तो ये मेरे लिए एक वबाल जान है। और अगर मेरी औलाद नेक सालेह रहे तो ये अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह ताला नेक लोगों के लिए जो है उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली हुई है। तो उनको कोई खास वसीयत करने की जरूरत नहीं है। उनके 11 बेटे थे, 11 बेटे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के। और जब उनकी वफात हुई तो उनके तरीके के बारे में, जायदाद के बारे में जब जांच पड़ताल की तो सिर्फ और सिर्फ 18 दीनार थे, सिर्फ 18 दीनार। और यहां पर मुअर्रिखीन लिखते हैं 18 दीनार में से 5 दीनार उसके कफन के लिए खर्च किए गए, कफन खरीदने के लिए कफन। बाकी 13 दीनार बचे। 13 दीनार में से 4 दीनार कब्र खरीदने के लिए खर्च किए गए। बाकी बचा 9 दीनार, 11 बेटे और 9 दीनार। और इसके बरक्स मैंने मेरी आंखों से यह भी देखा है कि खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब वो वफात पा गए, उनके भी 11 बेटे थे, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के भी।
और जब वो वफात पा गए तो इन्होंने हर औलाद के लिए 1-1 मिलियन यानी 10 लाख फी औलाद दीनार छोड़ के गए। फी औलाद 10 लाख दीनार, बहुत बड़ी रकम। और वक्त गुजरता गया, महीने गुजरते गए, बहुत से साल जो है गुजरते गए। फिर मेरी आंखों ने यह भी देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बेटों में से बाज में मैंने खुद देखा जो अपने वालिद उमर रहिमहुल्लाह की वफात के बाद उनके तरीके में से उनको 1 दीनार भी नहीं मिला, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाज बेटों ने अल्लाह के रास्ते में एक वक्त में 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिए। 100 घोड़े। और इन आंखों ने यह भी देखा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बाज बेटे बाजारों में लोगों से हाथ फैला रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो यह भी देखा है मैंने अपनी आंखों से। ये फरमा रहे हैं इमाम मुकातिल बिन सुलेमान, यानी जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी हो जाता है। और इसी तरह इस वक्त भी मैंने खुद बावसूख जराए से मैंने खुद सुना है कि हमारे इलाके में एक इंतहाई गरीब और मिस्कीन शख्स, उसके 7 बेटे हुए, खाने को कुछ नहीं है घर में, 7 बेटे हुए। जब 7वें बेटा पैदा हुआ तो वो उस बेटे को गोद में लेकर छत के ऊपर ले जाकर खूब गिड़गिड़ाया कि परवरदिगार तूने मुझे 7 बेटे अता किए हैं, हालांकि घर में खाने को कुछ नहीं है, अब मैं इनको क्या खिलाऊं? घर में खुद को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, अब ये 7वां बेटा है, इसको मैं क्या खिलाऊं? इसको गिड़गिड़ाया अल्लाह के सामने। और इस वक्त वो शख्स अपने मुआशरे में सबसे मालदार बन चुके हैं। बेटे बड़े बड़े ओहदों में, कोई पीएचडी किए हुए हैं, कोई बड़े बड़े स्कॉलर बने हुए हैं और कोई बड़े बड़े पोस्टों पे है। तो अल्लाह के फजल करम से जब अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, तो रब्बे जुल जलाल ही उसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ मुहैया फरमाता है जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो भी शख्स हकीकी मानों में तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, तो अल्लाह ताला उसको ऐसी जगहों से निकलने का रास्ता मुहैया कर देता है जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होता, और ऐसी जगहों से उसको रिज़्क़ का बंदोबस्त करता है अल्लाह ताला जहां से उसका वहम गुमान नहीं होता। मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मस्जिद नबवी में एक शेख के दरस में बैठने का मौका मिला। तो वहां पर एक शेख दरस दे रहे थे अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के हवाले से। फिर एक वाकया में उन्होंने बयान किया कि रियाज शहर में
एक नौजवान लड़के का इंतहाई खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो कमर की हड्डी रेजा रेजा हो चुकी थी। उसके इलाज के लिए सऊदी अरब के बड़े बड़े अस्पतालों में उसको ले जाया गया और तमाम डॉक्टरों ने यह कहा कि ये लाइलाज है, हमारे पास इलाज नहीं है, ये तो हड्डी बिल्कुल रेजा रेजा हो चुकी है। और वो लड़का जिंदा है। मुसलसल या अल्लाह या रब वो कह रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। इस हालत में मुसलसल अल्लाह को पुकार रहा है और उसकी रिपोर्ट बाहर यूरोप अमेरिका के अस्पतालों में भी भेजा कि कोई इलाज है तो फिर वहां पर लेके जाया जाए। वहां से भी जवाब आया कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ये हड्डी बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है, रेजा रेजा हो चुका है। अब अस्पताल वालों ने उनसे कहा, घर वालों से, कि इसको घर लेके जाए। घर वालों ने कहा घर में रखकर हमने क्या करना है, अब ये तो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है जमीन पे, चारपाई पे, बेड पे। इससे बेहतर यह है कि अस्पताल में रखें, जब इसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर हम लेके जाएंगे। जो आप लोगों को देना हो हम वो पे करेंगे, जो उजरत है बेड की। इत्तेफाक हुआ अस्पताल वालों से, उसको अस्पताल के बेड में रखा गया और शुरू में घर वाले सुबह शाम आते रहे, सुबह शाम आते रहे। फिर कब तक आते रहे? इसी तरह वो पड़ा रहा। कहते हैं कि 11 साल तक अस्पताल के बेड पे वो पड़ा रहा, न मौत आई। मौत की वो मुमकिन है शायद, यानी तमन्ना कर भी रहा हो या वो अल्लाह से मुकम्मल तौर पर उम्मीद में हो, लेकिन वो मुसलसल अल्लाह को पुकार रहा था कि या रब कह रहा था। और उसकी हालत यह थी जब वो खुद करवट भी नहीं बदल सकता था। अब इसी हालत में वो थक जाता, जब करवट बदली जाती तो हड्डी की जो है अंदर से आवाज भी आ जाती बाहर, और वो दर्द से कराह रहा होता, चीख रहा होता। अब जाहिर सी बात है बेड को भी सफाई करना पड़ता है उसकी भी। तो एक दिन 11 साल के बाद एक दिन किसी नर्स से गलती होकर हाथ से ही वो गिर गया। बेड को चेंज करते वक्त जो है, बेड से उठाकर दूसरे बेड पे उसको रखते वक्त हाथ से गिर गया और वो कमर के बल जो है, गुद्दी के बल, वो नीचे गिर पड़ा। जब नीचे गिर पड़ा तो उसने बड़ी खतरनाक किस्म की जो है उसने उसने चीखा और चिल्लाया, आवाज निकाली बड़ी खतरनाक किस्म। अब डॉक्टर भी नाउमीद हो चुके थे, उन्होंने कह भी दिया था कि ये लाइलाज है। तो वो जोरदार अंदाज में चीखा चिल्लाया, फिर बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ डॉक्टर लोग भी पहुंचे। डॉक्टर हजरात पहुंचकर जब मशीन के जरिए, आलात के जरिए उसका चेक किया, वो बेहोशी हालत में है, लेकिन उसकी सारी हड्डियां जो है अपनी अपनी जगह पर आ चुकी थी। डॉक्टर सारे हैरान हो गए। फिर उसका इलाज, बाकायदा तौर पर इलाज करना शुरू कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि 2 महीने बाद वो ठीक होकर अस्पताल से वो कदमों पे चल के अपने घर की तरफ उठ चले गए।
वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी है। ये डॉक्टर, ये दुनिया के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट भी किसी मर्ज के बारे में लाइलाज कहे तो उस मरीज को भी और मरीज के घर वालों को भी अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह वो जात जो अरहमुर राहिमीन जात है, जिस जात ने वादा किया है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो भी शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत-तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों अगर सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करे तुम लोग, जो तवक्कुल करने का हक है, अगर सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला तुम्हें उस तरह रिज़्क़ अता फरमाता है जिस तरह अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है, जो अपने घोंसलों से खाली पेट निकलते हैं और उनको पता नहीं है कि कहां पर रिज़्क़ है, किधर रिज़्क़ है। वो निकलते हैं अपने घरों से खाली पेट, अपने घोंसलों से, और जब वो वापस आते हैं तो पेट भर के वापस आते हैं। तो हम में कमी है, हम में कोताही है। अगर सही मानों में एक मुसलमान, एक मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करे तो लाइलाज मर्ज भी अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाता है और नामुमकिन चीज को अल्लाह ताला मुमकिन बना देता है। और ये तवक्कुल एक ऐसी नियामत है, जब बंदे मोमिन पर बड़ी सी बड़ी परेशानी आती है, जब वो सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो बड़ी सी बड़ी परेशानियां भी उसके सामने हीच हो जाती है, कोई हैसियत नहीं होती उसे उन परेशानियों की। और ये तवक्कुल एक ऐसी बड़ी नियामत है अल्लाह की कि इसके जरिए शिर्क के तमाम रास्ते, तमाम जराए बंद हो जाते हैं। जब हम सही मानों में अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो शिर्क के तमाम रास्ते अल्लाह के फजल करम से बंद हो जाते हैं। लेकिन जब तवक्कुल नहीं करता तो फिर गैरुल्लाह को भी पुकारना शुरू कर देते हैं। वल्इयाज़ु बिल्लाह। कब्रों पे भी हम जाते हैं, अल्लाह से मांगने के बजाय उनसे मांगते हैं, अल्लाह को पुकारने के बजाय उनको पुकारते हैं, और फिर इसके बाद हम शिर्क और बिदअत के दलदल में हम फंस जाते हैं, जुल्मतों में हम गिर जाते हैं, तारीकियों में हम डूब जाते हैं। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पर सही मानों में तवक्कुल कीजिए। वो रब्ब रहमान, वो अकरमुल अकरमीन ज़ात है, वो अरहमुर राहिमीन ज़ात है। अगर सही मानों में तवक्कुल करोगे तो अल्लाह ताला बड़ी सी बड़ी परेशानियों से बंदे को निकाल देता है, और जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, वो भी उसके नामाए आमाल में उसको अजर सवाब लिखा जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में रब्बे जुल जलाल पर तवक्कुल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر وأقم الصلاة